नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, शब्द दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक माने जाते हैं और जब बात आती है डिप्लोमेसी की और इसके अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो ये सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर कोई भी देश करता है, खासकर कि अमेरिका जैसा एक सुपर पावर देश कोई भी वो शब्द इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे अब उसकी खुद की मंशा और पॉलिटिक्स होती है। और भारत भी इस पॉलिटिक्स को अब सीख चुका है। हाल ही में भारत ने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने भारत को एक तरीके से एक सुपर पावर का ही तमगा दे दिया है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से स्किप मत कर लेना, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल वे में भारत की वो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो भारत के लिए ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर भारत को स्थापित करेगी। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, ज़्यादा लंबाई वीडियो नहीं होने वाला। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडो पैसिफिक ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अहम चीज़ है भारत के लिए। इंडो पैसिफिक टर्म, भारत चाहता है कि हर एक देश इंडो पैसिफिक को अपना ले और चीन चाहता है कि पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक को ना अपनाकर एशिया पैसिफिक को अपनाए। आप कहेंगे कि थोड़ा उलझन भरा है, कैसे इसे समझा जाए? तो आप स्क्रीन पर देखिए, आपको एक जो ये ब्लू कंट्रीज दिख रही होंगी, जो ब्लू मतलब कि एरिया, ये कंट्रीज होती हैं इंडो पैसिफिक। और अब आप एक दूसरा मैप देखिए, ये मैप में आपको दिख रहा होगा, जो आपको ये डार्क एरिया दिख रहा है ना, ये सी का, इसे कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। अमेरिका, भारत और जापान चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसे ही माने। इसमें क्या है, इसमें चीन को पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आपको समझाता हूं मैं कि भारत के लिए क्यों ये अहम है और क्यों ये भारत को एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित करेगी। देखिए, इंडो पैसिफिक इसी रीजन से दुनिया का बहुत सारा व्यापार होता है। दुनिया का कोई भी बड़ा मेजर कंट्री, कोई भी शक्तिशाली देश हो, इसी क्षेत्र से होकर दुनिया के उस देश का या तो व्यापार मतलब कि या तो माल उसका एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, होता जरूर है कुछ ना कुछ। यानी कि पूरी दुनिया की नब्ज ये रीजन है और अमेरिका और भारत का ध्यान इस पर बहुत ज़्यादा है और आज की तारीख में दोनों देश मिलकर इस पर टीम की तरह काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंडो पैसिफिक की। जब बात आती है तो दोनों में फ़र्क क्या है, इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में? एशिया पैसिफिक में आता है पूरा का पूरा समुद्री इलाका, पूरा का पूरा एशिया। एशिया के जब एशिया पैसिफिक की बात होती है तो उसमें सबसे ताकतवर देश माना जाता है चाइना को, लेकिन जब इंडो पैसिफिक की बात आती है तो मामला बदल जाता है। इंडो पैसिफिक में सबसे दबदबे वाला देश है भारत। कैसे? एशिया पैसिफिक में पूरा चीन आता है, पूरी चीन की नौसेना आती है, लेकिन इंडो पैसिफिक में आधा चीन आता है और आधे चीन की समुद्री जो नौसेना है वो आती है, क्योंकि जो ज़्यादातर उसकी जो नौसेना है वो जापान की साइड तैनात रहती है ओकिनावा को कंटेन करने, क्योंकि ओकिनावा में अमेरिका का 7th फ्लीट तैनात रहता है, इसलिए इसके अलावा दक्षिण कोरिया को रोकने के लिए वहाँ पर नौसेना तैनात रहती है, वो इंडो पैसिफिक में नहीं आती। तो यानी कि शब्दों के खेल में अमेरिका उलझा रहा है चाइना को। और जब इंडो पैसिफिक को मान लेता है कोई देश, तो वो ये भी कहता है कि इस क्षेत्र में सबसे ताकतवर देश इस समय सबसे दबदबे वाला देश है इंडिया, क्योंकि इंडिया की पूरी नौसेना इस क्षेत्र में आती है। तो यानी कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध बना के रखो। इंडिया इस क्षेत्र की एक क्षेत्रीय सुपर पावर है। इंडिया के साथ हम संबंध बनाकर अच्छे रखेंगे तो वो हमें इस क्षेत्र में एक फ्री नेविगेशन देगा, यानी कि उसके माल यहाँ से आसानी से आ जा सकेंगे और भारत के साथ कोई दुश्मनी मोल लेने की हिमाकत नहीं कर सकता। वहीं अगर कोई देश कहता है कि ये इंडो पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक है, तो इसमें पूरा चीन इंक्लूड हो जाता है और पूरी दुनिया में संदेश किया जाता है कि एशिया पैसिफिक में चीन सबसे ताकतवर है, तो चीन के साथ दुश्मनी मत करो, चीन को अपना दोस्त बनाकर रखो और चीन के खिलाफ कुछ मत करो। तो यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अमेरिका आज की तारीख में भारत की इस इनिशिएटिव को पूरी दुनिया में इंडोर्स कर रहा है फ्री में। इसके अलावा जापान इसके पीछे बैकिंग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को फोर्स कर रहा है कि वो इंडो पैसिफिक को माने, ना कि एशिया पैसिफिक को। और चीन इसके खिलाफ इंडो पैसिफिक के पूरी दुनिया में देशों को लामबंद कर रहा है, सबको कह रहा है कि आप एशिया पैसिफिक को ही मानो। लेकिन हाल ही में जर्मनी ने चीन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जर्मनी ने अपनी डिप्लोमेसी में बड़ा चेंज करते हुए अब जर्मनी ने कहा कि हम उसे एशिया पैसिफिक नहीं इंडो पैसिफिक बुलाएंगे। यानी कि जर्मनी इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भारत एशिया का एक रीजनल सुपर पावर है,
इंडो पैसिफिक में भारत का दबदबा है, भारत की नौसेना का दबदबा है और उसने चीन को पूरी तरीके से साइड आउट कर दिया है। चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे देश, क्योंकि ये यूरोप में दूसरा देश है मात्र अभी तक जिसने इंडो पैसिफिक को अपनाया है। फ्रांस ने पहले अपनाया और अब जर्मनी ने। अब यह है कि जो छोटे छोटे दूसरे देश हैं यूरोप के, वो भी इंडो पैसिफिक अब अपनाने लगेंगे और भारत को एक रीजनल सुपर पावर के तौर पर वो मान्यता देंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। जी हाँ, जो डिप्लोमेटिक जानकार है वो बता रहे हैं कि भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़े कारनामे से कम ये नहीं है और अमेरिका इसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द सारे के सारे देश ये मान ले कि ये इंडो पैसिफिक है, ना कि एशिया पैसिफिक। हालांकि मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में समझा दी है कि ये भारत के लिए कितना अहम है, लेकिन कुछ लोग अब भी मानेंगे कि ये तो बस शब्दों का खेल, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये भारत के लिए बहुत अहम है और आने वाले समय में यही नीति भारत को एक सुपर पावर बनाएगी चीन के सामने, क्योंकि आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन ही है और चीन को वाकई में इससे मिर्ची लगी। आप ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट देख लीजिए जर्मनी के, इस फैसले पर आपको अंदाजा लगा जाएगा कि चीन को कितना कठोर नुकसान भारत ने पहुंचा दिया है। इसके आप पर क्या व्यू पॉइंट है कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।